स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर सेकंड है नेल्सन मंडेला, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका मैंने एक वीडियो इंट्रोडक्शन का बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि चैप्टर किस बारे में है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट समरी बताया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि उस वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि जो नेल्सन मंडेला है, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे, अपार्थाइड नाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, जिसके विरुद्ध इन्होंने बहुत लंबी एक लड़ाई लड़ी है। और उस लड़ाई को लड़ने में इनको कहाँ से साहस मिला, किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ा, ये सब उन्होंने उसमें बताया है। उसके बाद फिर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के वो कैसे बने 1994 में, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें नेल्सन मंडेला जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें अपनी एक स्पीच देते हैं, ठीक है, कि जो लोग हैं, क्योंकि वो क्या बनने वाले हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ना, तो उनको ओथ लेना है। तो उस ओथ के टाइम पे वो एक स्पीच देते हैं लोगों को संबोधित करते हुए, और जो बाकी कंट्रीज से जो लोग आए हुए थे उन लोगों को वो थैंक यू करते हैं। तो ये सब कुछ लाइन बाय लाइन हम चैप्टर से पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर चैप्टर। यहाँ से शुरू होता है। ये सारी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब सब कुछ उन्होंने बताया है हमको, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं वो कि 10th में dawn bright and clear for the past few days I had been pleasantly surprised by dignitaries and world leaders who had coming to pay their respects before the inauguration. ओके, तो ये कौन सा दिन है? 10th मई 1994 का डे है ना। 10th मई 1994 का ये दिन था, जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रही है और उसी दिन उनको प्रेसिडेंट की शपथ लेना है। तो ये जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही क्लियर डे था, ऐसा वो बता रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उनकी पार्टी जीत चुकी है, तो उनको ये पता था कि वो क्या बनने वाले हैं, प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो वो बहुत सारे जो लीडर्स थे, वर्ल्ड के लीडर्स थे, उनसे मिल रहे थे, है ना। देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, उनको रिस्पेक्ट मिल रही थी इनॉग्रेशन के पहले। इनॉग्रेशन की मीनिंग क्या है यहाँ पे? शुभारंभ। ओके, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी थी, यहाँ पे ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है वो बहुत ही लार्जेस्ट गैदरिंग है, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं। एंड इंटरनेशनल लीडर्स, जो बाकी देश के जो लोग थे, इंटरनेशनल लीडर्स थे, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो एक बहुत ही बड़ा शहर है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, उसकी एक यूनियन बिल्डिंग है एम्फीथिएटर। यहाँ पे ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रही है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। डिकेड्स मीन्स होता है 10 ईयर। ओके, डिकेड्स, एक डिकेड कब कहा जाएगा? जब 10 साल हो जाते हैं। जैसे कि सेंचुरी कब होती है? जब 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंचुरी। ओके, तो इसी प्रकार से जब 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसको बोलते हैं डिकेड्स। तो यहाँ हमको नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये जो एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर जो यूनियन बिल्डिंग थी प्रिटोरिया की, यहाँ पे बहुत सारे डिकेड्स है। किसकी सुप्रीमेसी थी? वाइट लोगों की। वाइट लोग मतलब वाइट लोग और ब्लैक लोग, दो लोग रहते थे वहाँ पे, दो प्रकार के लोग थे। तो वहाँ पे वाइट जो लोग थे वहाँ के, साउथ अफ्रीका के, उन लोगों की सुप्रीमेसी इस यूनियन बिल्डिंग में थी अभी तक। बट आज जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। अपार्थाइड नाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो फिनिश कर दिया गया है और अब ब्लैक और वाइट दोनों ही सेम हैं। तो ये जो वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी वो फिनिश हो गई है। अब वो जो एम्पी थिएटर जो यूनियन बिल्डिंग है उस पर सभी की सुप्रीमेसी, मतलब सभी के लिए समान राइट्स हैं उस अब। Now it was the seat of the rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government। और आज जो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका
में फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होने जा रही है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनाइज्ड बाई माई डॉटर जिनानी। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ऑटम डे, अब ऑटम डे क्यों बोला, जबकि डे हमको बताया गया है ये कौन सा दिन है, 10 मई, 10 मई। तो 10 मई को तो हमारे इंडिया में क्या होता है, समर सीजन होता है, बट यहाँ पे उन्होंने ऑटम क्यों कहा, क्योंकि इंडिया में जिस टाइम पे समर होता है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ऑटम सीजन होता है। तो ये जो ऑटम सीजन था, ऑटम डे था, इनॉग्रेशन का जो डेट था, उस दिन उनका साथ किसने दिया, उनकी डॉटर जिनानी ने। ऑन द पोडियम मिस्टर डे लैर्क वाज द फर्स्ट शॉर्न इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस मंच में जहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे जो मंच है, वहाँ पे जहाँ इनको शपथ लेना है, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट हैं जिनको ओथ लेना है, और एक ये खुद प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं वो। तो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ किसने लिया था, मिस्टर डी लैर्क ने लिया है। थाबो मबेकी वाज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ किसने लिया है, थाबो मैराकी ने। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution। मैंने क्या किया, प्लेज लिया, शपथ लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की आज्ञा का पालन करूंगा। ओबे करना मतलब आज्ञा का पालन करना। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और क्या करूंगा, यहाँ की जो जितनी भी रिपब्लिक है, जितनी भी पीपल्स है, उन लोगों की सहायता के लिए या उन लोगों के अच्छे के लिए मैं डिवोटेड रहूँगा, ठीक है, समर्पित रहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि जितने भी लोग वहाँ, जितने भी गेस्ट थे, जितने भी सब लोग इकट्ठे हुए थे, और जो लोग सब देख रहे थे न्यूज़पेपर के थ्रू या मीडिया के थ्रू, जो लोग देख रहे थे, उनको मैंने संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा उन्होंने, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो क्या उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंस, सभी लोग यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं, कन्फर करना मतलब गिव, देना है ना, देना, क्या देना, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो नई स्वतंत्रता, न्यू बॉर्न, नई जन्मी हुई स्वतंत्रता है, उसको ग्लोरी और होप देने, आशा देने हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और इससे पहले क्या हो रहा था, बहुत लंबे समय से एक डिजास्टर, एक विपत्ति चली आ रही थी, उसको फिनिश करने, और मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और एक ऐसी सोसाइटी को हम जन्म देंगे, तभी ह्यूमैनिटी क्या करे, उस पर प्राउड करे। ऐसी एक सोसाइटी को हम यहाँ पे जन्म देंगे। किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो, जिसमें ना तो ब्लैक और वाइट में डिफरेंस होगा। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है, यहाँ पे बहुत सारे नेशंस के लीडर्स आए हुए हैं, उन लोगों की होस्ट करना, उन लोगों की मेजबानी करने का हमें आज मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guest for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट का, जो अलग अलग देश से जो गेस्ट आए हैं, लीडर्स आए हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए हैं, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे जो देश है उसकी जो कॉमन विक्ट्री है, किस चीज़ की विक्ट्री, जस्टिस की, न्याय की, पीस, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी की जो आज हमारी जीत हुई है, उसके लिए ये लोग सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन की मीनिंग लिखी है फ्रीडम फॉर
रेस्ट्रिक्शन, स्वतंत्रता, ठीक है, पॉलिटिकल जो सिस्टम चलाया गया था अपार्थीड, उससे इनको फाइनली क्या हो गई है, आज फ्रीडम मिल गई है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बैंडेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या बोल रहे हैं वो कि हम सभी शपथ लेते हैं, वी प्लेज, हम सभी शपथ लेते हैं कि हमारी जो लिबर्टी है, हमारी जो स्वतंत्रता है, लोगों की जो स्वतंत्रता है, ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बैंडेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो बहुत दिनों से गरीबी चली आ रही थी, डिप्रिवेशन चली आ रही, डिप्रिवेशन की मीनिंग लिखी है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, मतलब सभी को समान अधिकार नहीं मिलना, गरीबी चली आ रही थी, डिफरेंस चला आ रहा था ब्लैक एंड वाइट के बीच में, सफरिंग चली आ रही थी, जेंडर के बीच में भेदभाव किया जा रहा था, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन की मीनिंग क्या है, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, मतलब अलग से अलग माना जाना, जैसे कि वाइट लोगों को अलग माना जाता था, सारे राइट्स वाइट लोगों को थे और ब्लैक लोगों को सभी राइट्स से, सभी अधिकारों से दूर रखा जाता था। तो इन सभी को हम हमारी जो भूमि है, साउथ अफ्रीका की भूमि, उससे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, गरीबी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ऑपरेशन की जो भावना थी ब्लैक एंड वाइट लोगों की, उसको खत्म करेंगे, जितनी भी विपत्तियां हैं इन सभी को हम खत्म करने की यहाँ पे शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो हमारी ब्यूटीफुल कंट्री है साउथ अफ्रीका, इस पर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चलेगा। ऑपरेशन मीन्स रूल, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे पर शासन नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा आगे, इस प्रकार से वो कहते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो सन है, जो आज ह्यूमन अचीवमेंट, मानवता की जो जीत हुई है आज, उसका जो सूरज आज उगा है, उसकी जो ग्लोरी है वो कभी भी अब अस्त नहीं होगी, सेट नहीं होगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये जो हमारी फ्रीडम है वो हमेशा चलती रहे और भगवान हमारे अफ्रीका को क्या करे, ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी स्पीच समाप्त किया। आगे फिर स्पीच इतनी है, ये इनकी स्पीच है, बट पूरा चैप्टर ऑटोबायोग्राफी है, तो उनने लिखा है, ये जो A to Z उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी थी वो है। ओके, तो इसकी एक एक लाइनें बहुत ही ज़्यादा फेमस है, शायद इन्हीं लाइनों में से आपको कोई एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ गया, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन गए, क्योंकि सारे क्वेश्चन MCQs होने वाले हैं। A few moments later, we all lifted our eyes as a spectacular array of South African jets, helicopters and drop carriers roared in perfect formation over the Union Building. तो क्या हुआ, यहाँ पे वो स्पीच दे ही रहे थे नेल्सन मंडेला, और क्या हुआ कि जो यूनियन बिल्डिंग थी, जिस यूनियन बिल्डिंग पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, वहाँ पे क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लोग ने एक अलग ही, एक भव्य परफेक्ट फॉर्मेशन, एक बहुत ही भव्य उन्होंने एक प्रदर्शन दिखाया। ठीक है, तो सभी लोग क्या करने लगे, ऊपर की ओर सरप्राइजली अपनी आइज को करके देखने लगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसेशंस एंड मिलिट्री force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये जो वो भव्य प्रदर्शन दिखा रहे थे, ये सिर्फ ये नहीं था कि मिलिट्री फोर्स की जो एकाग्रता है, निश्चितता है, या मिलिट्री फोर्स को सिर्फ नहीं दिखा रहे थे, जबकि वो क्या दिखा रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री को जो वफादारी थी वो दिखा रहे थे, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के प्रति जो उनकी वफादारी थी वो दिखा रहे थे, और जो न्यू गवर्नमेंट का यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है, फ्रीली एंड फायरली जो इलेक्शन हुआ है न्यू गवर्नमेंट का, उसके प्रति वो अपनी वफादारी दिखा रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट अटैक्ड
with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. कुछ समय पहले ही ये जो मिलिट्री फोर्स थी और जो पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जनरल थे, हाईएस्ट जनरल थे, जिन्होंने अपनी छाती पर क्या लगा के रखा था, रिबन्स एंड मेडल्स, है ना, ये सब कुछ पहन के रखा था, वो क्या कर रहे थे, नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, प्लेज देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मुझे अनमाइंडफुल मतलब मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ. क्या चीज़ नहीं भूला हूँ कि कुछ समय पहले क्या होता था, नेल्सन मंडेला को यही जो पुलिस फोर्स थी और जो हाईएस्ट जनरल थे डिफेंस फोर्स के, ये लोग क्या कर रहे थे, उनको सल्यूट नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या करते थे, उनको अरेस्ट करते थे. और आज वो दिन है कि वो उनको सल्यूट कर रहे हैं. फाइनली अ चैवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of a new South African flag. तो कुछ उसी टाइम पे क्या हुआ, चैवरॉन क्या है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी के शेप पर एक पैटर्न बनाया जा रहा था. किसके थ्रू, जेट के थ्रू, जो ऊपर उड़ता है ना, जेट्स, है ना, उसके थ्रू ये लोग क्या कर रहे थे, एक स्मोक के थ्रू जो साउथ अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग था उसका वो एक शेप बना रहे थे, वी. ओके, जो कि किन किन कलर से मिक्सअप था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. ये आपको याद रख लेना है कि साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसमें कितने कलर होते हैं और कौन कौन से कलर है. ओके, 5 कलर्स हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. आगे पढ़ते हैं. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 नेशनल एंथम्स गाए जा रहे हैं. जो वाइट लोग हैं वो कौन सा गा रहे हैं, कॉसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंग्स डाई स्टैम, the old anthem of the republic. Although that day neither groups knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. ब्लैक लोगों का तो गाया ही नहीं जा रहा था, तो उन लोगों को याद भी नहीं था. कुछ दिनों में ही वो बाई हार्ट हृदय से अपने. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. A few years after the bitter Anglo-War and before my own birth, the white-skinned pupils of South Africa patched up their difference and erected a system of rational domination against the dark-skinned pupils of their own land. क्या बता रहे हैं वो कि जो 20th century है, 20th century के जो फर्स्ट डिकेड है, फर्स्ट डिकेड कब होगा, 1901 से 1910 तक. ये जो फर्स्ट डिकेड था उसके उस समय से और जो एंग्लो वॉर चल रही थी उसके कुछ ईयर बाद और उनके जन्म, नेल्सन मंडेला के जन्म के कुछ समय पहले. ठीक है, क्या बता रहे हैं वो कि जो वाइट स्किन लोग थे उन लोगों ने एक रैशनल डोमिनेशन, एक सिस्टम चलाया. उससे उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में ही रहने वाले लोगों के, ब्लैक लोग थे, उन लोगों को सेपरेट कर दिया और वो वाइट लोग खुद अलग हो गए और सारी पावर्स खुद ने रख लिया वाइट लोगों ने, और ब्लैक लोगों को बिना राइट के रखा वहाँ पे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decades as a man, that system has abolished. Okay, तो क्या बता रहे हैं वो कि जो 8th century, क्योंकि किस समय की बात हो रही, 1994, इस टाइम पे वो क्या ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि उनने जब जन्म लिया उसके 8th डिकेड्स, उनके खुद के 8th डिकेड्स में आज वो समय आया है, 20th सेंचुरी में आज वो समय आया है. ये जो सिस्टम चलाया गया था वाइट लोगों के थ्रू, उसको फिनिश करने का टाइम
आ गया है, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all pupils regardless of the color of their skin। तो आज वो समय आ गया है, सभी लोगों के लिए फ्रीडम आ गई है, आज़ादी हो गई है और सभी को राइट्स मिल जाएंगे। इस प्रकार से वो बताते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो दिन है, इनॉग्रेशन का जो डे है, वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के सेक्रीफाइस के बाद ये दिन आया हुआ है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ऐसे लोगों का सेक्रीफाइस था ये, जिनके जो पीड़ाएं हैं, जिनका जो करेज है, उनको ना तो काउंट किया जा सकता है, कुछ अदा भी नहीं किया जा सकता उनकी इस पीड़ा को सहने और उनका जो साहस दिखाने के लिए। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे फील हो रहा था, मैं फील कर पा रहा था, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मतलब मैं उन लोगों को फील कर पा रहा था उस दिन, जो अफ्रीकन जो पैट्रियोट्स थे, मतलब देशभक्त थे, जिन लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लगी, जैसे कि इंडिया में भी बहुत अनगिनत, जिनकी गिनती भी नहीं है। यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि ऐसे अनगिनत लोग हैं, तो आज मैं उनको क्या कर पा रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरे साथ यहाँ पे है। दैट long and noble line ended and now began again with me। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग उनके साथ में ही हैं। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। रॉड की मीनिंग होती है अचीव, ठीक है। तो उनको यहाँ पे एक बात के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि ये जो बहुत सारे सेक्रीफाइस कर ली, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया, अपनी प्राणों की भी आहुति दे दी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है जिन लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ा है। तो आज उनको इस बात का दुख हो रहा है कि वो उनको ना तो थैंक यू कर पा रहे हैं और ना वो लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि उनके सेक्रीफिकेशन ने क्या चीज़ अचीव कर लिया है आज। ओके, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड created a deep and lasting bound in my country and my people। जो अपार्थेड जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसने क्या क्रिएट कर दिया था, एक बहुत ही गहरा और एंड लास्टिंग बाउंड, और जो कभी ख़त्म ना होने वाली एक ऐसी लाइन, ऐसी रेखा, मतलब जैसे कि लक्ष्मण रेखा होती ना, उसी प्रकार से एक बहुत ही गहरी एक लाइन इन्होंने खींच दी थी मेरे देश के लोगों, मेरे देश में और मेरे लोगों के बीच में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। बहुत हम लोगों ने, हमारे जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे दिन बिताए हैं। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the। अब यहाँ पे बहुत सारे नेम है, पहले इसको बता देते हैं। लोगों को ये जो घाव लगे हुए थे उसको भूलने में जनरेशन तो नहीं लगेंगे, पर कुछ समय तो लगेगा ही ना। इतना बड़ा जो घाव उन लोगों को लगा है, इसके लिए कितने यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जिनकी पिक्चर्स भी दी हुई है, जिनका नाम है, देखिए यहाँ पे इनकी पिक्चर भी लिखी हुई है, ओलिवर थॉमस, वाल्टर सिसुलास, ठीक है। तो इस प्रकार से मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इनके पास मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, सेक्रीफाइस किया अपने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए। वो यहाँ पे बताते हैं, wisdom and generosity that their like may never be known again। Perhaps it requires such depth of operation to create such highest of character। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer
एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि हमारा जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, ये नीचे बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे जेम्स हैं, है ना, मतलब कि डायमंड्स का खजाना कहा जाता है साउथ अफ्रीका को, मतलब उसकी भूमि पर बहुत सारे डायमंड्स हैं। बट उन्होंने ऐसे डायमंड्स को अपने देश के डायमंड्स नहीं कहा है, उन्होंने कहा है आई हैव ऑलवेज नोन, मुझे हमेशा से ही पता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, यहाँ के लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया, ऐसे लोगों के कारण ये जो देश है वो डायमंड से भरपूर है। यहाँ के जो मिनरल्स है और जेम्स है, इसके कारण इसको क्या वेल्थी नहीं कहा जा सकता यहाँ के लोगों के लिए, मतलब कि उनका जो देश है, नेल्सन मंडेला ऐसा मान रहे हैं कि हमारा देश वेल्थी किस लिए है, फॉर इट्स पीपल, ना उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के कारण उनका देश वेल्थी है। इस फॉर्म दीज कामरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। कामरेड्स मतलब होता है सिपाही, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ के जो सिपाही थे जिन्होंने स्ट्रगल किया अपने देश के लिए, उनसे एक मीनिंग सीखा है। क्या सीखा है? करेज की मीनिंग। करेज मीन्स होता है साहस, तो साहस की मीनिंग उन्होंने उनसे सीखा है। क्या सीखा है? टाइम एंड अगेन आई हैव बीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, आदमी औरतें सभी को देखा है रिस्क लेते हुए। किस लिए? अपनी जान देते हुए, रिस्क लेते हुए देखा है अपने देश के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड resilience. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imaginations. तो बता रहे हैं वो यहाँ पे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बिना डरे हुए अटैक और टॉर्चर का सामना करते हुए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph of it. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मैंने क्या सीखा है, इन्हीं कामरेड से मैंने सीखा है। क्या सीखा है? that courage was not the absence of fear. करेज, साहस उसे नहीं कहा जाएगा, मतलब उस व्यक्ति को हम साहसी नहीं कहेंगे जिसके अंदर डर ही ना हो, बट द ट्रियम्फ ऑफ इट, बल्कि साहस हम किसके कहेंगे? फियर पर विजय प्राप्त कर लेना ही साहस है, करेज है, ऐसा उन्होंने कहा। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव, बहादुर व्यक्ति उसे नहीं कहा जा सकता जो जिसे डर ही नहीं लगता हो, बट किसे कहा जाएगा? बट ही हु कन्क्वायर दैट फियर। कन्क्वायर मतलब विजय प्राप्त कर लेना, फियर है ना डर, तो डर पर विजय प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति को ही हम ब्रेव मैन कहेंगे। नो मैन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लेता है, नेल्सन मंडेला हमको ऐसा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही हेट करने वाला जन्म नहीं लेता है। वो सोसाइटी में जन्म लेता है, सोसाइटी के लोगों को देखता है कि ये किस चीज़ को लव करते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ से हेट करते हैं। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो भी धीरे धीरे देखते हुए वैसे ही चीज़ें सीख लेता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल जो है हेट करना सीखते हैं, ठीक है, जरूरी सीखते होंगे क्योंकि वो सीख के नहीं आते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो यदि वो जब हेट करना सीख सकते हैं, दूसरे लोगों को, सोसाइटी के लोगों को देखते हैं कि ये लोग ऐसे कलर वाले लोगों से हेट करते हैं या दूसरे धर्म के लोगों से हेट करते हैं, तो जब वो हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें तो लव करना भी सिखाया जा सकता है। फिर सोसाइटी लव करना क्यों नहीं सिखाती है, हेट करना क्यों सिखा रही है? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि जो लव होता है, प्रेम जो होता है, कम्स मोर नेचुरली, मतलब कोई भी व्यक्ति के हृदय में लव करना जल्दी, मतलब लव करना व्यक्ति जल्दी सीख पाएगा,
उसके अपोजिट, मतलब हेट करने की अपेक्षा लव करना जल्दी सीख जाता है। इवन इन द grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me that keep me going. Man's goodness in a flame that can be hidden but never एक्सटिंग्विश्ड। तो उन्होंने बताया है कि जब वो प्रिजन में होते थे तो बहुत ऐसा, कई बार ऐसा होता था कि उनके साथी लोगों को, कामरेड सिपाही लोगों को और उनके साथ में जो लोग जेल में होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाता था, मारा जाता था। तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाते थे, हताश हो जाते थे कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति को यदि पीट पीट के बोला जाए कि ऐसा काम मत करना, दोबारा मत करना मत करना, तो वो करने की नहीं सोचेगा। बट कुछ ऐसे लोग वहाँ पे, कुछ गार्ड्स थे जिनको देख करके उनको थोड़ा सा साहस आ जाता था कि हाँ, मानवता, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ है। मतलब कि कुछ गार्ड्स उनको, जो मतलब कि जो वाइट लोग थे, सभी वाइट लोग इतने बेकार नहीं थे, कुछ जो गार्ड्स थे वो उनको संतावना देते थे, उनका सपोर्ट करते थे। सपोर्ट तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी गार्ड है, उनकी भी एक लिमिट है, नहीं तो उनको भी भगा दिया जाएगा वहाँ से, उनको भी ब्लैक लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कुछ वाइट ऐसे गार्ड्स थे जो कि मानवता का वहाँ पे उदाहरण थे, जो उनकी हेल्प करते थे। तो उनसे नेल्सन मंडेला और उनके जो साथी थे उन लोगों को थोड़ा सा साहस मिल जाता था कि हाँ, हम मानवता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही में एक अच्छी लड़ाई है और हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से उनको कुछ जो वाइट गार्ड्स थे उनसे भी उनको कुछ साहस मिलता था, ये उन्होंने बताया।